तो हेलो फ्रेंड्स, आए एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। आज हम आपको इस पावर सप्लाई का उसका पूरा रिव्यू आपको देने वाले हैं। कैसा क्या हमारे ये मैंने बनाया, कैसा क्या ये वर्क करता है, उसमें कितना इनपुट है कितना आउटपुट है, ओवरऑल मैं आपको पूरा डिटेल बाय डिटेल पूरा कंपोनेंट्स का मैं आपको लिस्ट दे दूंगा। बस मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें क्या क्या मैंने कितना कितना वैल्यू का इसमें मैंने यूज किया है। तो तो चलिए पहले मैं पावर सप्लाई के ट्रांसफार्मर से ही मैं बात कर लेता हूँ। तो ये ट्रांसफार्मर हमारे देख पा रहे होंगे, मैंने जब बाई किया था तो ये हमारा 12 0 12 का था। फिर मैंने ख़राब हो गया था तो फिर मैंने इसको चेंजेस किया है। तो अभी प्रेजेंट हमारा 17 वोल्ट 17 वोल्ट हमारा आउटपुट कर रहा है। अगर मैं इस ट्रांसफार्मर की बात करूं तो 12 0 12 हमारा ये ट्रांसफार्मर आउटपुट करता है। अगर मैं अब यहाँ पे फ्यूज पे आऊँ तो हमारे फ्यूज 5 5 एम्पियर के हमारे फ्यूज लगे हुए हैं। अगर डायोड की बात करूँ तो मैं हमारे 5408 ये वाली भी डायोड है और 5408 मैंने ये वहाँ पर भी डायोड यूज किया। अगर इस डायोड की मैं बात करूँ तो ये हमारे डायोड हमारे 4007 के हमारे डायोड हमने यहाँ पे यूज किए हैं। वो अगर फिर मैं कैपेसिटर की बात करूँ तो यहाँ पे हमारा 22 या 25 वोल्ट का ये वाला कैपेसिटर है। से हमारा 25 वोल्ट 1000 यूएफ का हमारा ये वाला जो कि कैपेसिटर है। अगर मैं इन कैपेसिटर्स की बात करूँ तो हमारे 35 वोल्ट 33 यूएफ के हमारे ये वाले कैपेसिटर रहने वाले हैं। 25 वोल्ट 22 यूएफ का हमारे ये वाला कैपेसिटर रहने वाला है। अगर इस कैपेसिटर की बात करें तो हमारा 100 वोल्ट 16 वोल्ट 100 यूएफ का हमारे ये वाला कैपेसिटर रहने वाला है, क्योंकि हमारे 5 वोल्ट पे आउटपुट पे लगा है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर यहाँ पे हम बात करें तो हमारी 7805 लगी हुई है। अगर इस कैपेसिटर की मैं बात करूँ तो इसकी मैं एक बार वैल्यू देख लेता हूँ और आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये हमारा लगा है 100 यूएफ 16 वोल्ट का हमारे ये वाले अभी छोटा वाला कैपेसिटर लगाए हुए जो एलईडी के लिए। ये आरजीबी है, मल्टी कलर हमारी एलईडी है, तो इसके लिए मैंने कैपेसिटर लगाया और साथ ही साथ में इसके नीचे एक रेजिस्टेंस भी लगी हुई है जो 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस है। मैंने इसमें रेजिस्टेंस क्यों यूज की और कैपेसिटर क्यों यूज किया, क्योंकि हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई वोल्टेज आउटपुट निकल रहे हैं, तो इसीलिए हमने रेजिस्टेंस यहाँ पे यूज की है। अगर हम रेजिस्टेंस यहाँ पे अगर यूज नहीं करते तो हमारी जो कि ये एलईडी आप देख पा रहे हो ख़राब हो जाती। और ये कैपेसिटर हमने इसलिए लगाया कि थोड़ी देर के लिए पावर होल्ड करके रखे, क्योंकि हमारी ये मल्टी कलर की है तो इसमें मल्टी मल्टी कलर आते तो पावर कभी ड्रॉप होती है कभी हाई होती है, तो इसीलिए होल्ड करके रखता है। और ओवरऑल मैंने आपको पूरा पूरा इसका रिव्यू दे दिया है। और ये अभी फुल कंप्लीट बन के रेडी नहीं हुई, इसमें अभी काफ़ी वक कन्वर्टर लगना, काफ़ी इसमें चेंजेस वगैरह होने हैं। वक कन्वर्टर लगना है इसमें जो कि हमारे एम्पियर और करंट दोनों एम्पियर को वोल्टेज को दोनों को हमारे जो कि सेट कर सके। तो वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा और ये हमारा पूरा कवर हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वोल्ट आउटपुट हो रहे हैं। इसलिए हमने ये वाला कनेक्टर यहाँ पे यूज़ किया है। मैंने स्क्रू वाला कनेक्टर यूज नहीं किया है, ये वाला कनेक्टर यूज इसीलिए ही किया था मैंने, क्योंकि यहाँ से ऊपर हमारी पूरी सेफ्टी हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है, तो अगर मैं इसकी वोल्टेज में अगर आपको चेक कराऊं तो चलिए मैं आपको वोल्टेज में एक बार इसके चेक करा देता हूं। उसके बाद हम आपको इसका जो कि स्पार्क भी चेक कराऊंगा कितना ये खतरनाक हमारा स्पार्क करता है। पावर प्लग इन, तो देखिए हमारी यहाँ पे पावर आ गई है। आप यहाँ पे एलईडी की आप देख पा रहे होगे, देखिए हमारी एलईडी यहाँ पे जो कि ब्लिंक कर रही है। तो चलिए अब लेते हैं हम अपना मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर को हम 200 वोल्ट पे सेट करते हैं। तो मैं पहले प्लस का इसका वोल्टेज चेक करता हूँ। तो प्लस के हमारे 25 वोल्ट आउटपुट हो रहे हैं, जो कि यहाँ से हमारा 17 वोल्टेज आउटपुट हो रहा है। तो हमारे जो कि कैपेसिटर है बैंक हमारी यहाँ पे लगी हुई है, इसीलिए हमारे यहाँ पे 25 वोल्ट आउटपुट कर रहा है। और साथ ही में मैं दूसरी तरफ की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमारे 25 वोल्ट आउटपुट हो रहे हैं। अगर हमारे एसी इनपुट की बात कर लूँ एसी वोल्ट पे, तो एसी वोल्ट पे मैं 200 पे सेट कर लिया इसको। तो चलिए अब हम इसको करते हैं, क्योंकि हमारा ग्राउंडिंग पॉइंट हमारा जीरो पॉइंट हमारा ये है जो कि यहाँ पे। और पावर सप्लाई में अगर आपने कभी बनाई होगी आपने कभी देखी तो हमारा जीरो जो पॉइंट होता है, जैसे कि इसमें हमने रेड वायर इसमें यूज किया है जीरो का। तो जीरो हमारा कॉमन होता है, या एसी वोल्ट यहाँ पे चेक कर लीजिए, क्योंकि हमारा कैपेसिटर पे डायरेक्ट यहाँ पे जो कि डायरेक्ट यहाँ पे निकलता है, तो जीरो हमारा यहीं पे है। तो देखिए यहाँ पे हमारे 17.5 17.6 वोल्ट जो हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं सेम वही है। अगर मैं यहाँ पे भी हमने एक आउटपुट रखा है तो यहाँ पे भी देखते हैं। तो देखिए हमारे 20 वोल्ट पे लगा दिया मैंने। यहाँ पे हमारा प्लस है, हमारा यहाँ पे माइनस है। तो देखिए हमारे 25 वोल्टेज आ रहे हैं यहाँ पे।
और मैं यहाँ पे अगर मैं चेक करना चाहूँ इस बारी आउटपुट का, तो ये वाले देखिए 26.3 या 4 हो रहा है, ठीक है। और सेम मैं इस पे अगर चेक करूँ तो मैं देख सकते हैं सेम हमारे यहाँ पे आउटपुट हो रहे हैं। और मैं दोनों का देखूँ तो हाँ 53 पॉइंट कुछ 52 पॉइंट कुछ आउटपुट हो रहे हैं। सॉरी, यहाँ पर तो टच हो गया था, लेकिन स्पार्क यहाँ पर थोड़ा टच हुआ था इसीलिए कम हुआ। मैं आपको अभी स्पार्क भी चेक कराता हूँ। हमने ये ले लिया है बाहर, आप देख सकते हैं। इसका स्पार्क देखते हैं एक बार। पहले मैं जीरो का और प्लस का, जीरो का माइनस का मैं देखता हूँ। अब एक बार ट्रांसफॉर्मर की अब आवाज़ सुनिए। अब मैं प्लस माइनस का इसका स्पार्क करता हूँ। देखिए कितना बड़ा स्पार्क बनना है, देखिए। और अब मैं इसका एसी का, सॉरी बाहर इस पर काफ़ी हो, एसी वोल्टेज का मैं स्पार्क करता हूँ। देखिए एसी वोल्टेज पे काफ़ी कम, यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे देखिए, ठीक है। और अगर मैं इसका स्पार्क करूँ तो पहले पहले मैं जीरो का और प्लस का करता हूँ। अब मैं जीरो का और सॉरी प्लस माइनस दोनों का करता हूँ। तो अब मैं 5 वोल्ट का भी इसका स्पार्क चेक करा देता हूँ। बिल्कुल ना के बराबर होता है 5 वोल्ट का तो हमारा।